नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर के 66 तक यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन करूँगी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले की पोस्ट में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि का विस्तृत अध्ययन करा चुके हैं। तो आपको अगर उससे संबंधित कुछ भी पढ़ना है तो आप वहां से देख सकते हैं। आज आपको हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी। तो अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना आवश्यक होता है और जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वे उपराष्ट्रपति के अलावा कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का एक भाग होता है, परंतु उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का एक भाग है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है। पहले क्या, उपराष्ट्रपति जो दो अलग अलग पृथक पद धारण करता है। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वह भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि विश्व के लोकतांत्रिक संविधान वाले अन्य देशों में इसके जैसे समतुल्य कोई भी पद विद्यमान नहीं है, यानी कि इसके जैसा अन्य देशों में कोई पद नहीं होता है। राष्ट्रमंडल देशों में, अन्य संसदीय प्रणालियों में ऐसा भी कोई भी पद विद्यमान नहीं है। विश्व का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जहां पर ऐसे पद का उपबंध होता है, यानी कि ऐसा पद वहां पर है। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसके अलावा हम बता दें कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के समान ही होता है, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद से बिल्कुल अलग है। जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है वह संयुक्त राज्य के उपराष्ट्रपति के पद से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रीय शासन प्रणाली है और यह भारत की तरह संसदीय शासन प्रणाली है। फिर भी भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान निर्माताओं ने मूलतः ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया है और अमेरिकी शासन प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी प्रणाली अपनाया है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही भारत के उपराष्ट्रपति का उपबंध किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं और यदि कोई आकस्मिक स्थिति प्रकट हो जाती है या यदि कोई आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्य करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को दोहरी व्यवस्था सौंपी गई है। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका के दूसरे मुखिया के रूप में और संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि इनकी दोहरी भूमिका होती है। पहली क्या, ये कार्यपालिका के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं और दूसरी क्या, संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि इनकी दोहरी भूमिका है। इन दो पदों के धारक पर निश्चित रूप से इन पर भारी जिम्मेदारी का निर्वाह इनको करना पड़ता है और उपराष्ट्रपति को दो ऐसे पदों के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, यानी कि कर्तव्य भी ऐसे नहीं है कि जो समरूप हों, दोनों कर्तव्य अलग अलग हैं। सभापति अपने मन मस्तिष्क पर उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं कर सकता है, जो सभापति के रूप में उसके दायित्वों को गलत प्रभाव डालता है। भारत में यह प्रक्रिया सालों से निर्वहन होता आ रहा है और विश्व में इस दोहरी जिम्मेदारी से भारत का सम्मान और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 64 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा तथा जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद
65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करता है या फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के दौरान उस राज्य में राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन वह नहीं करेगा। वह उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन और भत्ते देने का हकदार नहीं होगा। यह अनुच्छेद 64 कहता है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 65 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 65 यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यदि राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर देते हैं या फिर पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति पद में जो रिक्त स्थान हो जाता है तो उस दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य को करेंगे और जिस तारीख तक ऐसी रिक्तियां भरने के लिए इस अध्याय के अंतर्गत कोई उपबंध नहीं किया जाएगा, तो जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद नहीं संभालेंगे तब तक उपराष्ट्रपति जो है वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह अनुच्छेद 65 बताता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे या फिर बीमार होंगे या फिर किसी अन्य कारण से अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे होंगे, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख से लेकर के जिस दौरान वह अनुपस्थित हैं उस संबंध में वह राष्ट्रपति के इस प्रकार से राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहे होंगे, तब राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, सभी निमित्त जो शक्तियाँ हैं जो कि संसद के द्वारा उन्हें प्राप्त है, वे सभी भत्ते, वे सभी उपलब्धि, विशेषाधिकार जो कि संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इसका निमित्त इस प्रकार उपबद्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को मिलती थी वे उपराष्ट्रपति को भी मिलेगी। यानी कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियां तब तक उपराष्ट्रपति के पास निहित होंगी जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य कर रहे होंगे। यह अनुच्छेद 65 बताता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 66 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66 बताता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मिलकर बनाने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक मत के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो होगा वह गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण के द्वारा संसद के दोनों सदनों का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है जो संसद के दोनों सदनों में होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बल्कि यदि संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में अगर वो सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह माना जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद त्याग दिया है। कोई भी उपराष्ट्रपति तभी बन पाएगा जब उसमें निम्न गुण होंगे। वह गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु होनी चाहिए। उसे राज्य संघ या संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में भी मतदाता होना चाहिए और जहां से वह प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होना चाहिए। इसके अलावा वह राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या अन्य किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो। अगर वह लाभ का पद ग्रहण करेगा तो वह उसका पात्र नहीं होगा और वह निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद को धारण कर सकता है। यह अनुच्छेद 66 में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।